आपने 15-20 मिनट शायद ही तलबा को कि भाई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करो, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इम्प्लांटेड एक्शन का सिर्फ वाइस चांसलर नहीं, तमाम इंतजामिया का रवैया है। आपने वो देखा जो बच्चे को मार के तालबात को हरासा करना, तो कुछ सुना ही नहीं, बल्कि एक नतीजा अपने दिमाग में लेके आए तो वो अनाउंस कर दिया है। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मामला है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से एक व्हाट्सएप पे मैसेज चली गया, कोई रिटर्न में आपके पास नोटिस नहीं आया। में तलबा ये तमाम चीज़ें, तमाम तलबा के मसाइल को अपना मसला समझते हुए आगे बढ़ी। वो अकबर अलाहाबादी का वो शेर है ना कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होते, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया दाऊद में पिछले दिनों 2 तलबा के दाखिले की मनसूखी हुई। उन्हीं में से एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस शहर की दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जामिया एनईडी के बाद। इससे पहले हमने जामिया एनईडी के हवाले से भी बात की थी, जिसमें एक स्टूडेंट को शौकॉज दिया गया था। उसके अलावा अभी दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी 3 स्टूडेंट्स का जो है वो दाखिला मनसूख हुआ है। हमारे साथ जामिया दाऊद के तालिब इल्म मौजूद हैं, अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सबसे पहले खुशामदीद आपको आज की इस पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह, आपके तवस्सुस से, आपके प्लेटफॉर्म से मुझे बात करने का मौका मिला। अच्छा अरशद, ये बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम है दाऊद यूनिवर्सिटी में, और कौन सा ईयर है अभी आपका? मेरा फाइनल ईयर का तालिब इल्म और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। मतलब आपका एडमिशन कब से है जामिया दाऊद के अंदर? 4 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जामिया दाऊद के अंदर गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से बात करें या तलबा के मसाइल के हवाले से बात करें, तो कितना मौका तलबा को मिलता है इस जामिया के अंदर अपने मसाइल के हवाले से बात करने के हवाले से? या कोई फोरम बना हुआ है वहाँ पे आप बात कर सकते हो, या स्टूडेंट अफेयर्स के जो डायरेक्टर होता है वो कितना एक्टिव है इन चीज़ों के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो जामिया दाऊद के अंदर आपने कहा कि अब तलबा को अपने मसाइल के लिए कितना मौका मिलता है अपनी बात करने को, तो एक स्टूडेंट एडवाइज़र का एक वो शोबा बनाया हुआ है कि तमाम तलबा अपने मसाइल, अपनी चीज़ें वहाँ तक लेके आएँ और मसले की हल की तरफ जाए। मगर अफसोस की बात है, पिछले चंद सालों में जब तक मैं जामिया दाऊद में हूँ, मैंने कोई मसला उनके तवस्सुस से तलबा को हल होता हुआ ना देखा। और उस हवाले से तलबा अपनी दूसरी आवाज़ कहाँ बुलंद कर सकते हैं? वो एक तलबा यूनियन का प्लेटफॉर्म था। वो एक ऐसा मौका था कि तालिब इल्म की नुमाइंदगी उनके सिंडिकेट में उनकी तरफ बैठती थी। अगर किसी को फीसों का मसला हो, अगर किसी को किसी चीज़ का मसला हो, तो वो वहाँ पे आवाज़ उठाते थे। मगर अफसोस के साथ 1984 1984 के बाद से उस पर पाबंदी आयद है, और फिर मुल्क की सूरत हाल और जामिया की सूरत हाल आप सबके सामने। तो आपने जो स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट बताया, जो स्टूडेंट एडवाइजर आपके लुक आफ्टर करते हैं, तो वो इदारा, मतलब वो जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी नहीं है? स्टूडेंट्स के मसाइल को उस तरीके से टेकअप नहीं कर रहा है? क्या समझते हैं आप? अगर काफ़ी होता तो फिर जो मसाइल अभी मैं आपको गिनवाऊंगा, जो अभी मसाइल आपको बताऊंगा, तो वो बेहतर वक्त के साथ साथ जल्द उसको हल किया जाता। मगर ये काफ़ी नहीं था, और बल्कि अब उन्होंने तालीमी करियर में रुकावट बनना शुरू कर दी। अरशद, आप मुझे ये बताएं नाज़रीन को भी कि वो कौन से मसाइल हैं जो जामिया दाऊद के अंदर बहुत संजीदा नौयत के हैं, और हम तो गुज़िश्ता चंद सालों से, जब से ये जो वीसी का तकर्रुर हुआ है, तो बहुत इनके हवाले से भी बात होती है। तो ये बेजा बात होती है या बजा बात होती है? मतलब या तो बिला वजह बात होती है या किसी वजह से बात होती है। इसके हवाले से भी रोशनी डालिएगा कि क्या मसाइल हैं, वाकई में कुछ मसाइल मौजूद हैं या नहीं है। अच्छा, जामिया दाऊद के अंदर सबसे बुनियादी मसला जो एक तालिब इल्म चाहता है अपनी तालीम हासिल करना, सबसे बुनियादी मसला जो सिर्फ जामिया दाऊद का मसला नहीं है, बल्कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो बची हैं उनका तमाम का मसला है कि गरीब बच्चा वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर सकता। मेरी फीस 4 साल पहले 21,000, अभी मेरी 21,000 रुपये फीस है, और मुझसे 3 साल बाद के आने वाला बच्चा 72,500 रुपये फीस दे के तालीम हासिल कर रहे हैं। मजीद ये कि पॉइंट्स हमारी जामिया दाऊद के अंदर कुल 4,000 से 4,500 के दरमियान तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं, और पॉइंट सर्विसेज से और सिर्फ 10 है, जिसमें 450 तलबा की कैपेसिटी है। तो मतलब 450 तलबा, 4,500, 10% बच्चों को भी ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। मजीद ये कि फिर तलबा के अंदर रैगिंग कल्चर और रिजर्व सीटों का मामला और तालिबात को हरासा करना, इन तमाम मसाइल, और तालिबात को हरासा करना, तालबात को हरासा करना, और इसी की बुनियाद पे अभी जो पिछले तमाम मसाइल हुआ, इसी की बुनियाद पे हुआ है कि नए आने वाले तलबा तालीम हासिल करने के लिए आए, और फेसबुक पेजेस मुख्तलिफ तलबा ने लगाया हुआ। होना तो ये चाहिए स्टूडेंट एडवाइजर शफाफ तहकीकात करें कि ऐसा कौन है, मतलब तलबा की तालबात की कोई तस्वीर लगाना और उस पर फिर बात करना कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो होना तो ये चाहिए कि जो हरासगी का मामला है और जो ये इन सारी चीज़ों का मामला है, तलबा को तालबात को डराने का मामला, उसके खिलाफ शफाफ तहकीकात हों कि कौन ये गैर अखलाकी हरकत कर रहा है, और उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो पिछले दिनों जो हमने तमाम चीज़ें की, और कमेंट में आप पढ़ें, कमेंट में बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों के बारे में ये कहा है कि हमारे तालबा ये फेस कर रही थी,
हमने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिलवा दिया। क्योंकि तो मैं मतलब अरशद माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी आपने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है अपनी जामिया के ऊपर। ये बड़ा संजीदा नौइयत का मसला है और इस पे आप क्या कर रहे हैं? तलबा की तरफ से कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और स्टूडेंट एडवाइजर की तरफ से वहाँ क्या रिप्लाई आया, क्या वो समझते हैं? अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ये कोई छोटा मसला तो नहीं है ना। ये ऐसा मसला है कि हमारी बहनें और आपकी बेटियां के अंदर तालीम हासिल कर रही है। आप कैसे ये बेहतर समझते हैं? बल्कि मैं उस्ताद किराम से भी ये बोलूंगा, अगर आपकी बहन आपकी बेटी का तालीम हासिल कर रही है, आप इसको कैसा मौजूद समझते हैं कि कोई फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे उसकी तस्वीर चले और उस पर कन्फेशन चले गए ये ऐसा 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 और ये वाला मामला है, तो जाहिर बात है वो एक हरासगी का मामला है। इसके खिलाफ हमने, वो हमारे पास आई, हमसे रब्ता किया, हमने जो इदारा है स्टूडेंट एडवाइजर उनकी तरफ ये रागिब किया कि आप ये मसले को देखें, इस मसले की तरफ हल करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से जामिया खुली थी 3 हफ्ते तक कोई इसका रिस्पांस नहीं आया, कोई भी इसका रद्दअमल नहीं आया। बल्कि इसके खिलाफ, इसको दबाने के लिए कुछ ऐसे इम्प्लांटेड मामला करवाए कि फिर तलबा ये सारे भूलें और उस मसले पे नजरसानी करें। ना सिर्फ ये बल्कि क्लासेस के अंदर रैगिंग का मामला, क्लास में आते हैं और कुछ अफराद को खड़ा करते हैं और फिर उनसे कुछ ऐसी चीजें करवाना। ना सिर्फ ये बल्कि पॉइंट में रिजर्व सीटों का मसला, चंदी पॉइंट है 450 तलबा को फैसिलिटेट कर रही है, उसके बावजूद भी एक मतलब पॉइंट का जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो बाकायदा कुछ तलबा के लिए, कुछ तासुब वाले तलबा के लिए, कुछ अपने मनपसंद तलबा के लिए वो बाकायदा वो आगे वाली सीटें खाली करवाते हैं कि यहाँ पे इस तलबा की जगह। ऐसा क्या मामला है? फीस तो सारी चीजें बराबर दे रहे हैं। तो इन तमाम मसाइल के बाद स्टूडेंट एडवाइजर का सिर्फ ये रवैया है कि खामोश तमाशाई की तरह। अच्छा, ये तो बड़े बहुत संजीदा नौइयत के मसले हैं और इस पर बात होनी चाहिए। तो आपने स्टूडेंट एडवाइजर के अलावा वीसी से मुलाकात करने की कोशिश की हो? उसके अलावा अगर किसी और फोरम पे वजीर तालीम है सिंध के, उनके पास जाने की कोशिश की हो? गवर्नर, डायरेक्ट चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके पास जाने की कोशिश की गई हो या स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई हो? अच्छा, इन तमाम मामला में मैंने आपको कहा ना कि हमने जो एक सही तरीका है, कानूनी तरीका है, हमने स्टूडेंट एडवाइजर की तरफ उनको बताया कि भाई यहाँ पे शिकायत दर्ज करें, नहीं होता तो वाइस चांसलर को मेल करें। और मगर 3 हफ्ते के बाद तक ये मामला हल की तरफ नहीं गया, तो फिर हम उसके बल्कि हल की तरफ ना जाना बल्कि उसके खिलाफ एक इम्प्लांटेड एक्शन करवाना कि वो सारे मसाइल भूल जाए लोग, वो सारे मसले को दरकिनार करके एक नया मसला उठाओ और उसके खिलाफ बच्चों को डराओ, बच्चों को धमकाओ और फिर उनके खिलाफ एक्शन लो, ताकि फिर जो बच्चे, जो तलबा, जो इस तालिब इल्म इनको सवाल उठाना चाह रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो वो ना करें बल्कि उनको एक्सपेल कर दो, उनको सस्पेंशन निकाल दो। बुनियादी मसाइल तो यही थे ना। तो अरबाब इख्तियार तक हमने ये बात ले जाने की कोशिश की और बहुत सी मुलाकातें की भी। और उसके बदले में जो उन्होंने एक्शन किया, जो तालिब इल्मों का एडमिशन कैंसिल किया, जो आपने शुरू में तारुफ में बताया, और न सिर्फ कैंसिल किया बल्कि सस्पेंशन ही निकाली। कमोबेश 9 तलबा इसमें मुतासिर हुए, इसमें 6 तलबा की सस्पेंशन निकाली और 3 तलबा का इन इश्यूज को हाईलाइट करने पर इम्प्लांटेड एक्शन करवाया। और इम्प्लांटेड एक्शन करवाने के अपने वो एक्शन क्या था? इम्प्लांटेड एक्शन, आप बार बार ये वर्ड कह रहे हैं, वो क्या था एक्शन? मतलब बस वही आपको ये मामला 3 हफ्ते से मैं शुरू से आपको बताता हूँ ना, समझाता हूँ। 3 हफ्ते तालीमी साल शुरू हुआ और उसमें हमसे राब्ते में था क्योंकि पूरी एक एडमिशन कैंपेन हमने चलाई थी और तलबा को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम चीजें फोरम्स बनाए थे, वो तमाम तलबा और तलबात हमसे राब्ते में थे। तो जब शिकायतें बढ़ती गई, शिकायतों के मामला बढ़ते रहे, हमने उनको रास्ता दिखाया, स्टूडेंट एडवाइजर ये रास्ता है, ये यहाँ पे हल करेंगे, मगर उनकी खामोशी इस बात का सबूत था कि उनके लिए कोई मसला नहीं है। और फिर उन्होंने इसको भुलाने के लिए एक इम्प्लांटेड एक्शन करवाया, थोड़ा सा तसादुम करवाया और तसादुम के नतीजे में इतनी शय मिली तलबा को कि तलबा के दरमियान तसादुम हुआ और उनको आप इस बात पे श्योर हैं कि वो स्टूडेंट एडवाइजर की तरफ से ये चीज करवाई गई? जाहिर बात है ना, 3 हफ्ते से जो मसाइल हुए उसमें जब स्टूडेंट एडवाइजर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक तालिब इल्म अपने तौर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, अपने तौर पर इस चीज को हल करने की कोशिश करेगा, जो जाहिर बात है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो सकती है इस नतीजे में। मगर असल चीज तो ये है ना कि आपकी खामोशी इस बात को मजबूर कर रही है। तो फिर वो इससे सारा मसला, अब ये सारा मसला भूल गए बच्चे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से फोरम बना रहे हैं और ये मसाइल को इंशाल्लाह हल की तरफ लेके जाएंगे। ये बात देखें अरशद, आपकी यहाँ तक तो ठीक है कि मेरी भी बहन, कज़न या जो भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी और उनके साथ इस तरह का मामला होगा तो मेरा भी खून भड़केगा। और अगर मैं उसी जामिया के अंदर पढ़ रहा हूँ ऐसी बात है, मैं भी कुछ तलबा को जमा करूंगा और उस मामले को रुकवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैंने जो आपसे सवाल किया था कि गवर्नर या वजीर तालीम या जो हायर अथॉरिटी है उनके पास आपने जाने की कोशिश की या वालिदैन की मुलाकात कराने की कोशिश की? बता रहा हूँ ना कि अभी तो ये 3 हफ्ता ये मसाइल हल की तरफ जाने चाहिए थे, लेकिन एक और मामला हुआ कि तलबा के खिलाफ एक्शन हो गया, उनको रेस्टिगेट कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो फिर हम, जाहिर बात है, तलबा राब्ता कर रहे थे, हम बताते खुद हम भी राब्ता कर रहे थे। इस सब में वीसी साहिबा जो है उनका क्या किरदार था? वो कहाँ थी
अच्छा, पिछले तीन हफ्तों के बाद वाइस चांसलर, जब ये मामला हुआ गालिबन 16 सितंबर का वाक़या है, तो वाइस चांसलर आउट ऑफ कंट्री थी ना, और एक्टिंग वाइस चांसलर हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब थे। और ये भी एक अलमी है कि जब वाइस चांसलर बाहर गई तभी ये मामला बना। तो इसका मतलब तो वाज़ेह सबूत होता है ना कि जब वाइस चांसलर 3 हफ्ते तक यहाँ मौजूद थी तो फिर ये क्यों नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो खुद चार्ज पे थी। जैसी वो गई और उनके नीचे के जो अफराद थे उन्होंने फिर ये मामला ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें करवाया। उसके बाद अगर कुछ तसादुम हो गया, तलबा ने एक दूसरे को मामला किया, तो आपके पास अमन कायम करने वाले इदारे मौजूद हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था मुश्किल ब मुश्किल आप 3 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा फ़ौरन आते हैं और ये तसादुम रुकवाने की कोशिश करते हैं, मगर 10 से 12-15 मिनट हमने देखा कि ये मामला जारी रखा और दरअसल ये वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो रहा था कि शहरी जारी है और कोशिश की जा रही है कि इनको हाईलाइट करो और जो टारगेटेड स्टूडेंट है वो कुछ ऐसा अमल करे ताकि फिर उनके हम करियर तबाह करें, उनको तालीमी नुकसान दें। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने बताया कि 3 तालिब इल्म है जिनकी दाखिला मनसूख हुआ है। दाखिला मनसूख की 3 तालिब इल्म और 6 तालिब इल्म को सस्पेंशन की थी, 2 हफ्ते की और 6 महीने की। ये बहुत मतलब ये है कि बड़ी बात है। तो उनको जो नोटिस इंतजामिया की तरफ से दिया गया, इन रिटन दिया गया या वर्बली उनको बस बुला के क्या मतलब इस हवाले से बताइएगा। 6 भी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मामला है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से एक व्हाट्सएप पे मैसेज चली गया और अगले दिन कोई रिटर्न में आपके पास नोटिस नहीं आया। नोटिस उन्होंने निकाला और व्हाट्सएप पे उन्होंने नोटिस भेज दिया और उन्होंने ये कहा कि रात में उन्होंने नोटिस निकाला कि सुबह अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आ गए। एक तो ये कैसे मुमकिन हो पाता कि वालिदैन अपने गांव से, कोई पंजाब में रहता है, कोई इंडिया सिंध में रहता है, रात में आप 7 बजे निकाल लें और सुबह 11 बजे आप कमेटी रखवा रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो फिल आ जाए। उसके बावजूद भी वालिदैन आ गए और अपने बच्चों को सामने पेश किया, मगर अंदर फिर आपने उनकी सुनी नहीं। डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी और एक एक्शन, वो अपने दिमाग में एक फैसला लेके आई थी, बच्चों को ना सुना और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। उसके बाद जब वाइस चांसलर वापसी आई और उन्होंने तो यही चाहिए था कि वो अपने तौर पे तहकीकात करती हैं और बच्चे से मिलती कम से कम और उनसे पूछती कि मसला क्या बना, लेकिन उन्होंने भी इस नतीजे पे कोई वो नहीं किया और सिंडिकेट में मसला चली गया और जो बच्चे सस्पेंड हुए थे उनका तो सस्पेंशन बहरहाल निकल गई थी। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर आपने आगे क्या प्रोसेस किया? प्रोटेस्ट की तरफ गए या अदालत की तरफ गए? थोड़ा आगे बताएगा फिर क्या किया आपने? इंतजामिया की दोहरी पॉलिसी का आप अंदाजा लगाए ना कि जब ये एक्शन हुआ डिसिप्लिनरी कमेटी में, तलबा ने हमें बताया कि भाई इन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, बल्कि एक नतीजा अपने दिमाग में लेके आए तो वो अनाउंस कर दिया, वो सुना दिया। तो फिर हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने के लिए कि तलबा का करियर है, बहरहाल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अगर हुई है तो इतनी कोई तलबा की बुनियादी जो हक है, बुनियादी जो हक उनको दिया गया है तालीम हासिल करने का, वो आप खत्म नहीं कर सकते, उनका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। आप उनसे माजरत करवा सकते हो, आप उनसे कुछ ना कुछ करवा सकते हो, लेकिन आपको ये दरअसल कुछ भी हक नहीं पहुंचता कि आप तलबा को उनके बुनियादी हक से महरूम करें। तो उसकी कोशिश हमने बारहा की, हमने अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर जब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इंतजामिया ने बिल्कुल खामोश तमाशाई का मुजाहरा किया और ये कह दिया कि हमें इन बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, इन बच्चों के सिर्फ ये 4 बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुआ है और इसके अलावा हमें कुछ मामला नहीं है। तो फिर तलबा ने पुरअमन एहतजाज का दायरा कार वसी किया और फिर 29 तारीख और 30 तारीख को आपने देखा कि एहतजाज हुआ। पॉइंट्स के मामलात हैं, रैगिंग के मामलात हैं, हैरेसमेंट के मामलात हैं, इस सब के लिए इंतजामिया बहरहाल मौजूद होती है। तालिब इल्म अगर इन चीज़ों को अपना स्टेक समझेगा और ये समझेगा कि ये चीज़ें मुझे टेकअप करनी है और मैं इसका हल निकालूंगा, तो आप नहीं समझते कि इससे फिर मसाइल पैदा होंगे? ऐसा ये मसाइल पैदा होंगे तो इंतजामिया का ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाए। स्टूडेंट एडवाइजर का जो इदारा है वो किस लिए बना? वो इसलिए बना हुआ है कि तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वो इसलिए बना हुआ है कि तलबा को तालीमी करियर में रहनुमाई फराहम करे, वो इसलिए बना हुआ है कि तलबा को कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है अपने तालीमी सफर को परस्यू करने में, तो उसको हल करें। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सिर्फ 3 हफ्ते की बात नहीं करूंगा मैं, पिछले चंद सालों से बल्कि कई सालों से वो ऐसा कोई मसला नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहा। अगर करवा पा रहे होते तो अभी ये ऐसा मामला, ऐसा माहौल नहीं होता। और अब तक यही मामला है, ये मसाइल अब तक जारी है, चाहे वो फीसों का मसला हो, चाहे वो रैगिंग का मसला हो, चाहे वो पॉइंट की सर्विसेज का मसला हो और चाहे वो हराजगी का मसला हो। अगर अभी भी उनको ये वो होता तो अभी तक जारी होता। और ऐसा नहीं है कि पिछले फौरन ही तलबा ने समझ लिया कि हमें इसको एक्शन लेना चाहिए, हमें इस पर फ्रंट पे आना चाहिए। तलबा, मैं आपको बारहा बता रहा हूँ कि तलबा को हमने भी ये बताया और तलबा ने भी ये किया कि शिकायत दर्ज करवाना, एप्लीकेशन लिखना, ईमेल करना, सब वो किया, लेकिन बहरहाल फिर भी हल नहीं हुआ। तो उनसे छोटी सी गलती हुई, ये भी मैं उनको वो कवर नहीं करा कि उन्होंने सही किया, उनसे
आपने अपने फर्ज नहीं निभाया तो उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की। आपने अपनी खामी को छुपाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। होना तो ये चाहिए था आप अपने आप को एक्सेप्ट करते कि हमसे नहीं हुआ इसलिए आप करें, अब हमारे यहाँ हम मौजूद हैं, आप लोग पीछे हुए, आपने उसको तालीमी। ठीक है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि जब इंतजामिया अपना काम नहीं करेगी तो फिर तो, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतजामिया के हाथ में नहीं रहेगी तो फिर तो आवाम तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट की उसमें किया है। अच्छा, मैं आपके जब ये प्रोटेस्ट पूरे कराची में चल रहे थे, आप लोगों ने धरने दिए हुए थे और पूरे शहर के अंदर एक शोर था कि भाई स्टूडेंट्स बाहर निकले में तो जामिया दाऊद में कोई मसला हुआ है, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। ये वाइस चांसलर हर छोटे मामले में जो बराह रास्त हो जाती हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाती हैं तलबा से, और उनकी एक वीडियो मैंने देखी कि वो कह रही हैं कि बस ये 3 तलबा के एडमिशन तो हैं, क्या हुआ अगर कैंसिल हो जाते हैं तो। इससे पहले भी कुछ मामला मैंने देखे एडमिशन कैंप्स के हवाले से, तलबा के एडमिशन कैंप्स में आके ब्रोशर्स फाड़ देना, एडमिशन पॉलिसी फाड़ देना और दूसरी चीज़ें, पीछे भी मामला एडमिशन कैंसिल हुए। तो क्या मामला है, किसी की शे पे हैं ये वाइस चांसलर या समझती मतलब नहीं है, क्या है मामला? ये तो वाइस चांसलर को अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा रवैया एक प्रोफेशनल इदारे की वाइस चांसलर है, तमाम तलबा को नुमाइंदा करने वाली, खासतौर पर दाऊद यूनिवर्सिटी को आप नुमाइंदगी कर रही है, आपको ये जेब नहीं देता। और वाइस चांसलर नहीं, तमाम इंतजामिया का रवैया ये आपने वो देखा जो बच्चे को मार के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर सद्दाम अली खिच्ची साहब जो है वो बच्चे को लेके जा रहे हैं मारते हुए, तो आपको ये कौन वो पहुंचा रहा है, कौन यूनिवर्सिटी के अंदर ही तमाम तलबा तालबात देख रहे हैं, उस बच्चे को आप मार रहे हैं और वो बच्चे की वीडियो मशहूर हुई है, वो गलबन 1 मिलियन व्यूज आ गए। वो बच्चा कैसे ये तालीम हासिल कर सकेगा, कैसे वो आएगा? उसके दिमाग में तो है ना कि भरी महफिल के अंदर उसकी इज्जत पे हाथ उछाला है, तो आपको ये कौन वो दे रहा है, कौन इतनी ताकत प्रोवाइड कर रहा है? तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे मौजूद थे, आपको कुछ बात पूछनी थी, कुछ मामला आता है, आपके गार्ड मौजूद थे, रेंजर्स यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, आपकी पुलिस की इदारा मौजूद था, आप उससे तफ्तीश करवाते, आपको ये किसने हक दे दिया आपको कि आप उसको फिजिकल होते? और ना सिर्फ ये, आपकी दोहरी पॉलिसी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, पहले दिन 29 सितंबर को हमने प्रोटेस्ट किया, पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, इंतजामिया ने, शहरी इंतजामिया ने मुआहिदा कराने की कोशिश की, शहरी इंतजामिया में मैं बताते खुद उसमें शरीक था, और वहाँ पे तमाम लोगों की मौजूदगी, वहाँ पे DSP साहब मौजूद थे, वहाँ पे DSR साहब मौजूद थे, और इंतजामिया के डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर और वाइस चांसलर, ये सारे मौजूद थे। और वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि अगले दिन आप एफिडेविट लाएं, तलबा और उनके पेरेंट्स को लेके आए, एक अंडरटेकिंग जमा कराएंगे और माफी तलाफी करके बच्चों को मुस्तकबिल बहाल होगा, बच्चों की तालीमी करियर बहाल होगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगले 12 बजे उन्होंने ये कह के बच्चों को भगा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो फिर बज़ूरत दीगर हमने 30 सितंबर को आपने देखा पूरे कराची, पूरे शहर भर में एहतजाज हुआ, और उसके बाद फिर दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर वो तब्दील हुआ। और मैंने आपके स्टूडेंट अफेयर्स की वीडियो देखी, वो तो मतलब उनको भी VC साहिबा को भी ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था कि मुझे लगा शायद उनके पर्सनल गार्ड है। और तो ये कुर्बत पहले से है या जामिया में आने के बाद से इनकी बढ़ी आपस में? अभी इस बात का तो अंदाजा आप लगाए ना कि किस तरह मामला कर रहा है, जबकि इस प्रोफेशनल इदारे के तालीमी इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले स्टूडेंट एडवाइजर है और एक नुमाइंदगी करने वाले तालीमी इदारे की, पब्लिक यूनिवर्सिटी की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने वाली वाइस चांसलर है। बहरहाल ये रवैये इनको नहीं देते जेब। आपकी VC साहिबा से कोई बराह रास्त मुलाकात हुई है? बराह रास्त मुलाकात उन्होंने अभी तक नहीं की है ना, मिलने की आपने कोई कोशिश? जाहिर बात है, हमने मेल्स वगैरह की, हमने मुलाकात की कोशिश की, उनका मुलाकात अगर करनी है तो डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन निकलवाना पड़ेगा और फिर उनसे मिलना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऐसा कोई है ही नहीं। जबकि हमने मेल की तो उन्होंने ये कहा कि अपना कंसर्न डिपार्टमेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर तक ये बात पहुंचा दे। तो जहाँ से मसाइल है, जो अपने मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ से सारी चीजें निकल रही है, हम वहाँ पे कैसे अपना मसला? पेरेंट्स के जरिए आपने दरखास्तें भेज के बोला हो कि पेरेंट्स मिलना चाह रहे हैं जिन तलबा का दाखिला मंसूख हुआ है डायरेक्ट VC साहिबा से, कुछ इस तरह की चीज? पेरेंट्स को तो मैंने बताया ना, जो पहला एहतजाज हुआ उसमें पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश की गई और ये तय हुआ था कि भाई एफिडेविट भरेंगे और खत्म होगा। मगर अगले दिन क्या पेरेंट्स क्या स्टूडेंट, आपने तो अपनी बात से मुकर गए। जबकि एक अकेले बंद कमरे में तो ये फैसला नहीं हुआ था, शहरी इंतजामिया मौजूद थी, DSR साहब मौजूद थे, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था। उसके बावजूद आपने उस चीज से मुकर गए। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके कान में तो जू नहीं रहेगी ना। ये इन्होंने अपना वो बना लिया, वतीरा बना लिया कि एडमिशन कैंसिल करना हमारा है, एडमिशन कैंसिल करना हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। अच्छा, पहले तो बहुत छोटी सी बात पे भी गमला टूट गया तो रेंजर्स आ जाया करती थी जामिया दाऊद में। अभी इतना बड़ा मामला हुआ, आप बता रहे हैं तो रेंजर्स का कोई इसमें अमल दखल नहीं रहा? मैं वही बता रहा हूँ, तो उसूली तौर पे तो अमल दखल होना नहीं चाहिए ना। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है
कि इम्प्लांटेड एक्शन था। आपने 15-20 मिनट शायद ही तलबा को कि भाई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करो, ताकि हम टारगेटेड स्टूडेंट्स को अपनी बुराई को छुपाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन ले लें और फिर हम मासूम बन जाए कि इन्होंने ये किया था, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए हमने एक्शन लिया, ताकि कोई पूछे ही नहीं हमसे कि पिछले 3 हफ्तों में जो बुराइयां हो रही थी, जो ये तलबा और तालबात फेस कर रहे थे, ये तमाम मसाइल जो ये फेस कर रहे थे, इसके खिलाफ क्या हुआ, ताकि इन्होंने फिर अपने आप को कवर करने के लिए, शेल्टर करने के लिए सारी चीजें की। तो ये अशद, अब आप लोगों के एडमिशन दाखिले मनसूख हुए हैं, क्या समझते हैं करियर पे आप लोगों के कितना असर पड़ेगा? जिनके दाखिले मनसूख हैं उन बच्चों के करियर पे कितना असर पड़ेगा? जाहिर बात है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी 2 मौजूद है ना, और ये इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। बच्चे का मैट्रिक में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, इंटर में काबिल दीद मार्क्स होने चाहिए, और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सारे इंटरव्यूज क्लियर करके वो यहाँ पे तालीम हासिल करता है। तालीम हासिल करता है, 72 हज़ार रुपये फीस देता है। जब 6 सेमेस्टर मुकम्मल हुए थे, 7वें सेमेस्टर में जब वो आता है, आप उसकी भी कोई अहमियत नहीं रखते और फाइनल ईयर में उसको एडमिशन कैंसिल कर देते हो। जो वालदेन ने जो एक वो दे के बच्चों को भेजा है, अगर वालदेन उसी वक्त, ये अभी जिन वालदेन तक ये बात पहुंची है, बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चेंज करो, बल्कि हमारी इंतजामिया के कुछ ऐसे टीचर्स वगैरह से बात हुई है, मैंने बताते खुद उनसे बात की कि अगर ये मसला हो, आपका कोई बच्चा ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो कि जो ये फेस कर रहा है, आप क्या करेंगे? और तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन निकाल दूंगा कि जब यहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा हो, एक कैरेक्टर बिल्डिंग का जो इदारा हो कि हमने वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजा हो, उसको मैसर ही नहीं हो रहा, तो मैं कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तलबा तंजीमें एक बहुत बड़ा क्लेम करती हैं कि हम तलबा के बैक पे खड़े होते हैं, तलबा की नुमाइंदगी करते हैं जामियात के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर। कितना सपोर्ट किया उन्होंने आप लोगों को इस सारे मामले में? खासकर तलबा तंजीमें, जो मैं आपको नाम लूंगा, इस्लामी जमीयत तलबा, ये तमाम चीज़ें, तमाम तलबा के मसाइल को अपना मसला समझते हुए आगे बढ़ी, और ना सिर्फ अभी बढ़ी बल्कि प्रोटेस्ट में भी जमीयत आपके साथ मौजूद थी। प्रोटेस्ट के अंदर भी इस्लामी जमीयत तलबा का नुमाया किरदार था, और 8 मुकामात पे इस्लामी जमीयत तलबा ने प्रोटेस्ट किया था। और इस फ़र्ज को समझते हुए कि तलबा का हक उनको मिलना चाहिए, तलबा को बुनियादी हक तालीम हासिल करना है, वो उनको मिलना चाहिए, इंतजामिया की बेरा रवि पे काबू आना चाहिए। और 8 मुकामात पर उन्होंने धरना दिया। उसके बाद एहतजाज का दायरा वसी करते हुए दाऊद यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज हुआ, और दूसरी तमाम चीज़ें अपने तौर पर इस्तेमाल की। अभी आप लोगों की जद्दोजहद किस उस पर है, कहाँ पर है? अदालत आप लोगों ने जाने का कहा था कि अगर इंतजामिया नहीं मानी तो अदालत जाएंगे, तो क्या अदालत में आप लोगों ने केस किया है? और अगर किया है तो उसमें क्या फिर अभी तक नताइज हैं? 2 दिन का एहतजाज हुआ, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस पर फिर हमने ऐलान किया कि अदालत जाएंगे। और वाइस चांसलर बारियां ये बोल रही थी कि कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, मगर सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि आप क्यों कोर्ट की तरफ जाएं? ये तलबा आपकी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। पिछले 3 साल पहले आपने 12 बच्चों का एडमिशन कैंसिल किया और वो अदालत के जरिए बहाल हुआ है। उससे पहले 6 महीने पहले आपने 7 बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया, वो भी कोर्ट के जरिए बहाल हुआ है। अभी आपने 3 बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया और वो भी कोर्ट के जरिए बहाल होने की तरफ पेशरफ चल रही है। अभी 27 को पेपर है, तो इंशाल्लाह कोर्ट का जैसे फैसला आएगा तो फिर उसमें हम वो तो बहरहाल चल रहा है, लेकिन असल तो ये वतीरा बना लिया ना इंतजामिया। तालिब इल्म का काम क्लासेस लेना है, वो अपना तालीम हासिल करे, बेचारा वो कोर्ट की चक्कर काटे अपने दाखिले की बहाली के लिए। मुझे आप ने बताया कि अभी स्टे मिल गया आप लोगों को, ऐसा ही है? और अदालत की तरफ से, और अभी ये जो बच्चे हैं ये पेपर तो कम से कम दे सकते हैं, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो वो ही है, उसमें कोर्ट ने स्टे दिया है और 27 तारीख को से जो पेपर शुरू है इंशाल्लाह बच्चे उसमें पेपर देंगे और अपना तालीमी करियर परस्यू करेंगे। अच्छा, आपसे जितनी बात हुई मुझे ऐसा लगा कि जामियात के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन भी होनी चाहिए, उनके इलेक्शन होने चाहिए। फिर देखें, स्टूडेंट्स के पास ना एक, जब इंतजामिया मसाइल हल नहीं करती तो एक रास्ता रहता है कि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बैक ले, सपोर्ट ले, और उसके नतीजे के अंदर शहर के अंदर भी वो एक हंगामा तो नहीं करें, इंतशार किसी कैफियत फैले, वो सड़कें बंद हों और फिर अदालत का रास्ता भी जाना है, जैसे जाहिर सी बात है तो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते ही जाएंगे। क्या समझते हैं यूनियन के इलेक्शन, आपने जैसे शुरू में भी कहा, तो कितने जरूरी हैं तालीमी इदारों के अंदर, आप समझते हैं होने चाहिए? जाहिर बात है, हर चीज की यूनियन बनी हुई है। अब एक तालिब इल्म है, उसका मसला है, वो टीचर कैसे समझेगा? एक तालिब इल्म है जो ट्यूशंस पढ़ा के अपने घर वालों की उम्मीद पूरी करने की कोशिश कर रहा है, एक सेमेस्टर में उसकी फीस 21,000 होती है, अगले सेमेस्टर में उसकी फीस 72,000 रुपये हो जाती है, तो ये कौन फेस करेगा? तालिब इल्म फेस करेगा ना। ये रैगिंग के सारे मामला, ये सारे मसाइल तालिब इल्म फेस कर रहे हो, तो तालिब इल्म के पास कोई फोरम ही नहीं है अपना मसला हुकाम बाला तक बताने के लिए। एक सिंडिकेट की मीटिंग है, सिंडिकेट की मीटिंग में तालिबान यूनियन का नुमाइंदा बैठता था। 1984 के बाद से उस पर पाबंदी आयद हो गई। अब जाहिर बात है, जब बच्चे का मसला पेश होगा टीचर्स के सामने, अब तालिब इल्म मौजूद ही नहीं है उस मसले को बताने के लिए, उस मसले को समझाने के लिए, तो फिर कैसे होगा? मजे की बात ये सिंडिकेट का फैसला हो जाएगा, वहां पे अपील तालिब इल्म कहाँ देगा? वहां पे वापसी अपील सिंडिकेट में ही देगा।
तो जब तालिब इल्म की मौजूदगी ही नहीं है तो फिर वहाँ कैसे मसला हल हो सकता है ना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, सिंध हुकूमत का जो सिस्टम अभी चल रहा है और उसके तहत तालीमी इदारे चल रहे हैं, गवर्नर आपका जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का, कामरान किशोरी साहब, इनके होते हुए आपको लगता है कि जामियात में कुछ या तालीमी इदारों में बेहतरी आएगी, या जो तलबा के मसाइल हैं वो ठीक हल होंगे? जो आपने पॉइंट्स के मसले, क्लासेस के मसले और आपने 10 मसले गिनवाए, वो मसले हल होंगे? फीस का मसला, इनके होते हुए तो बस उम्मीद ही लगा सकते हैं और बस ये अपने ऊपर ये एतमाद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पुरअमन जद्दोजहद करेंगे और तब तक ये तलबा मसाइल हल नहीं होते इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो तमाम किसी को भी मसला हो। गवर्नर साहब जो है आपके चांसलर हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? ज़ाहिरी बात है, अगर मुतमईन होते हैं तो यहाँ पे अभी तलबा यूनियन बहाल होती है। अगर मुतमईन होते हैं तो तलबा को उनका बुनियादी हक कोई छीन नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि उनको जो है ना, जो वो एक वाली जिम्मेदारी जो मेन उनके चांसलर हैं उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, वरना पकोड़े वकोड़े ये वाला काम तो वो खैर करते रहते हैं, खिलाते भी रहते हैं और डांस भी अच्छा कर लेते हैं। तो वही चांसलर साहब, ये जो मसाइल हैं, तीसरी जामिया है शहर की जिसको मैं आज लेके बैठा हूँ और उसके मसाइल आपके सामने हैं, आप डायरेक्ट चांसलर हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ये आपको पता है। आखिर में बस अशद आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। ये तहरीक आपकी, अदालत ने अभी स्टे दे दिया है दाखिले की मनसूखी के हवाले से, वो अभी पेपर तो दे सकते हैं। ये जो तलबा मसाइल के हवाले से आपकी पूरी तहरीक है, इस तहरीक को आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश जैसा ही इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है इस जमाने की जेनजी की तरफ से? सबसे पहले तो जो आपने ये सोच नौजवानों में पैदा करने की जो बात की है, इनकलाबी तहरीक, ये तो ये चाहते नहीं है ना। आपने चांसलर का नाम लिया, वो अकबर अलाहाबादी का वो शेर है ना कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होते, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। तो फिरौन यही मामला था कि उसने अपनी किसी भी बच्चे को उसने जिंदा नहीं छोड़ा कि उसकी सल्तनत के खिलाफ हो। तो ये भी ये चाहते हैं कि किसी बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत ना पैदा हो जाए, उसको इतना मफलूज कर दो जहनी तौर पे, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो अपने हक के खिलाफ आवाज ना उठाए। अगर वो कोई चंद उठा रहा है तो उसको रेस्टिकेट से डरा दो, उसको सस्पेंशन से डरा दो, ताकि अगली बार वो उसको एक वैसा ऐसा वो बना दो कि कोई और ना कर सके। तो उनका तो ये रवैया, इनसे हम कैसे उम्मीद लगा सकते। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ये शहर की तीसरी बड़ी जामिया थी जिनके मसाइल के साथ आज हम बैठे थे, और दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी जहां बच्चों के दाखिलों को मंसूख किया गया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।